नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने महज एक फोन कॉल में इस जंग को 24 घंटे के भीतर खत्म कराने का वादा किया था, यूक्रेन युद्ध को। ट्रंप ने कोशिश भी की, अलास्का में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात भी की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। पुतिन ने जंग खत्म करने के लिए कुछ ऐसी शर्तें रखी जिन्हें यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की स्वीकार ही नहीं कर सकते थे। लिहाजा जंग आगे बढ़ती चली गई। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हंगरी में होना तय हुआ, लेकिन विवाद ऐसा फंसा कि वो मुलाकात हुई नहीं। अब खबर है कि जब पुतिन अड़े हुए हैं तब ट्रंप ने गाजा में जंग खत्म कराने वाला जो अपना एक 20 सूत्रीय फॉर्मूला बनाया था, उसी की तर्ज पर एक 28 सूत्रीय फॉर्मूला बनाया है, जो पहली नजर में से देखा जाए तो वो पुतिन की जीत और नेटो और यूक्रेन की हार नजर आ रहा है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ट्रंप का ये प्लान है जो एक तरह से पुतिन की जीत की गवाही दे रहा है और ज़ेलेंस्की के सामने हार रख रहा है, और क्या इस फॉर्मूले से यूरोप में शांति आ जाएगी। इस पूरे वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। 20 नवंबर 2025 को व्हाइट हाउस ने एक 28 सूत्रीय शांति योजना का ऐलान किया। यह योजना अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रशिया और यूक्रेन दोनों से बातचीत करने के बाद तैयार की गई है। ट्रंप ने कहा है कि यह प्लान दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। युद्ध खत्म हो जाएगा और यूरोप में शांति लौटेगी। लेकिन योजना को अगर बारीक नजर से देखें तो साफ साफ लगता है कि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को ज्यादा फायदा देने वाली योजना है। यूक्रेन को अपनी खुद की जमीन छोड़नी होगी, उसकी सेना छोटी हो जाएगी और नेटो का सपना टूट जाएगा। क्या यह ज़ेलेंस्की की हार और पुतिन की जीत का रास्ता है? यह एक बड़ा सवाल है। सब कुछ ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद ही शुरू हुआ है। इससे पहले अमेरिका की ही शय पर यूक्रेन ने रशिया के साथ तनाव को आगे बढ़ाया। रशिया को हमला करना पड़ा, यूक्रेन ने उसको टक्कर दी। जो जंग रशिया सोचता था कि एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी, वो अब 4 साल तक तकरीबन खिंच चुकी है। अमेरिकी प्रेसिडेंट उस वक्त बाइडन थे, जिन्होंने पूरा सपोर्ट यूक्रेन को किया। लेकिन बाद में चुनाव में बाइडन तो चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनकी जो नॉमिनी थी कमला हैरिस, उनकी हार हुई। ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बने और अब खेल दोबारा शुरू हो गया है। अब ट्रंप का जो अमेरिका है वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कम कर रहा है। उनका मकसद है युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो और अमेरिकी पैसे बचे। यह योजना गाजा युद्ध विराम की तर्ज पर ही बनाई गई है। इस योजना में रूस को क्रीमिया, लुहांस और दोनेत्स्क के जो इलाके जिन पर रूस ने कब्जा किया है, जो यूक्रेन के इलाके हैं, उनको मान्यता दे दी जाएगी। अमेरिका इसे खुद रूसी इलाका मानेगा। खैरसोन और जापोरोजिया में भी यथास्थिति रहेगी, यानी इन पर भी रूस का कब्जा माना जाएगा। यानी रूस जितनी जमीन पर कब्जा कर चुका है वो उसके पास रहेगा। यूक्रेन को दोनेत्स्क के कुछ और इलाकों से भी पीछे हटना पड़ेगा और वहां पर बफर जोन बनेगा जो रूसी इलाका माना जाएगा, लेकिन रूस की फौज वहां पर नहीं जाएगी। लेकिन रूस यूक्रेन भी हमला नहीं करेगा। सुरक्षा की बात करें तो इस योजना के तहत यूक्रेन को अमेरिका की गारंटी जरूर मिलेगी, लेकिन शर्तें बहुत सख्त हैं। अगर यूक्रेन ने रूस पर बिना किसी वजह से मिसाइल दागी या हमला कर दिया तो ये गारंटी खत्म। रूस के हमले पर तो सैंक्शन लगेंगे और जवाबी कार्रवाई होगी। यानी अगर इस योजना के अमल में आने के बाद रूस फिर से हमला करता है तो सैंक्शन लगाए जाएंगे। लेकिन यूक्रेन को नाटो अब ज्वाइन यूक्रेन नहीं कर सकेगा। हमें याद रखना चाहिए कि यह जंग शुरू ही इस बात को लेकर हुई थी कि नाटो यूक्रेन को खुद में शामिल कराना चाहता था, यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता था, और पुतिन कहते थे कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होना रूस के अस्तित्व के लिए खतरा है, इसीलिए उन्होंने यूक्रेन पर आक्रमण किया। यानी जिस नेटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन बर्बाद हुआ, रूस के साथ तकरीबन 4 साल उसने जंग लड़ी, वो नेटो अब उसे ज्वाइन नहीं कराएगा और उसको अपने संविधान में लिखना होगा कि हम नेटो ज्वाइन नहीं करेंगे। यूक्रेन की फौज को सीमित किया जाएगा। अभी ये 8-9 लाख से ज़्यादा है इसकी संख्या, लेकिन इसको 6 लाख तक इसकी लिमिट रख दी जाएगी। यूक्रेन को परमाणु हथियार बनाने का अधिकार भी नहीं हुआ। जापोरोजिया में जो न्यूक्लियर प्लांट है वो IAEA की निगरानी में चलेगा। उसमें से जो बिजली आएगी वो आधी आधी दोनों देशों में बटेगी। सवाल यह है कि ट्रंप का ये प्लान भले ही जंग रोक जरूर सकता है, लेकिन ये पुतिन की जीत नजर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके बाद ये जो जमीनी फायदा जो पुतिन को होगा यूक्रेन में, उसके अलावा रूस से सैंक्शन हटाए जाएंगे, उसकी इकोनॉमी में जो परेशानी चल रही थी वो खत्म होगी और रूस को G8 जो टॉप की इकोनॉमीज वाला जो कंट्री का ग्रुप है, G8 जो G8 हुआ करता था, उससे रूस को निकाल कर उसको G7 बनाया गया। उसमें रूस को वापस शामिल करके उसको G8 फिर से बनाया जाएगा।
अमेरिका रूस के साथ ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई में पार्टनरशिप करेगा। रूस यूक्रेन की नदियों और काला सागर से अनाज ले जाने देगा यूक्रेन को 10 बिलियन डॉलर की मदद मिलेगी, जो रूस के जो पैसे जब्त किए गए थे उससे होगी, लेकिन अमेरिका को 50% मुनाफा मिलेगा। यूरोप भी 10 बिलियन डॉलर देगा। ज़ेलेंस्की का कहना है इस पूरी शर्त पर, इस पूरे फॉर्मूले पर कि हम अमेरिका के साथ हैं और ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन ये शांति यूक्रेन की इज्जत के साथ होनी चाहिए। अब क्या वो इज्जत होगी पता नहीं, अगर जमीन चली गई तो फिर इज्जत कहाँ बची। ट्रंप से जल्दी बात करने को उन्होंने कहा है, लेकिन यूक्रेन के अधिकारियों को चिंता है। वे कहते हैं कि जमीन छोड़ना यूक्रेन की हार है। ये योजना 2022 की इस्तांबुल में जो बातचीत हुई थी इस युद्ध के शुरू होने से पहले वैसी ही है। तब भी रूस ने ऐसी ही मांगे रखी थी, यूक्रेन ने इन्हें ठुकरा दिया था। अब 4 साल जंग लड़ने के बाद यूक्रेन को इन्हें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप इन्हें दोहरा रहे हैं। और अगर ट्रंप दोहरा रहे हैं, यानी ट्रंप ने अगर साथ नहीं दिया, तो यूक्रेन कितना रूस के आगे टिकेगा ये सब जानते हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री रुस्तेम उमेरोव का कहना है कि ज्यादातर शर्तें मान ली गई, लेकिन उसमें कुछ बदलाव भी किया गया है। फिर भी यूक्रेन के लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यूक्रेनी अधिकारी का कहना है कि ये योजना रूस की ताकत को और मजबूत करेगी, हमारी जमीन पर कब्जा हो जाएगा रूस का। ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन है इस जंग को लेकर वो साफ साफ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ के लोग शांति के लिए तैयार नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट ने कहा है कि ट्रंप युद्ध खत्म करना चाहते हैं, दोनों तरफ से बातचीत हुई भी है, लेकिन ट्रंप का यह प्लान पश्चिमी यूरोप के उन अमेरिकी सहयोगियों को भी पसंद नहीं आ रहा जो हर हाल में अमेरिका के साथ रहते हैं और नेटो के सदस्य हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख काया कलास ने कहा है कि इस योजना में यूरोप को भी तो शामिल किया जाना चाहिए। यानी यूक्रेन को लेकर फैसला हो रहा है, यूक्रेन यूरोप में है, जंग में यूक्रेन की मदद यूरोपीय कंट्री भी कर रहे हैं, लेकिन यूरोपीय कंट्री की इस पूरे मामले में, समझौते में कोई बात, 28 सूत्री प्लान में कोई बात सुनी ही नहीं गई। यूक्रेन का भविष्य यूक्रेन तय करेगा, ये यूरोप का कहना है। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने कहा है कि यूक्रेन की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। पोलैंड के विदेश मंत्री ने कहा है कि यूरोप का हित भी इसमें जुड़ा हुआ है, यूक्रेन की रक्षा क्षमता मजबूत रखनी होगी। असल में बात यह है कि यूरोपीय देशों को लगता है कि अगर यूक्रेन झुक गया या यूक्रेन हार गया तो फिर रशिया की दृष्टि उनके ऊपर पड़ेगी। इसी वजह से इस युद्ध को चलाया जा रहा है, अपनी सेफ्टी के लिए यूक्रेन को बलि का बकरा बनाया जा रहा है यूरोपीय देशों के द्वारा। सही शब्दों में अगर कहें तो बात यह है। रूस के प्रेसिडेंट का ऑफिस क्रेमलिन, उसने कहा है कि कोई नई बातचीत नहीं हुई है। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि योजना के मूल कारणों को सुलझाना होगा, यानी जो इश्यूज उनको सुलझाना होगा, लेकिन रूस काफी खुश नजर आ रहा है। ये उसके पुराने दावों को मान्यता ही देती है ये योजना। ट्रंप की कोशिश है कि यूक्रेन युद्ध रोका जाए, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये पुतिन की जीत और ज़ेलेंस्की की हार साबित होगी। योजना रूस की मांगों पर ही आधारित है। अगर यूक्रेन मान गया तो रूस बिना लड़े ही अभी तक जितनी जमीन उसने हजारों सैनिकों की कुर्बानी या मौत के बाद कब्जाई, उससे ज्यादा कब्जा लेगा। ज़ेलेंस्की के लिए ये राजनीतिक हार होगी। लोग कह रहे हैं कि ट्रंप और ट्रंप का अमेरिका पहले की ही नीति पर चल रहे हैं, लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। इस योजना में 10 दिनों के भीतर यूक्रेन में चुनाव भी होंगे। अगर ये योजना अमल में आई और युद्ध विराम हुआ तो माफ कीजिएगा 100 दिनों के भीतर चुनाव होंगे। सभी युद्ध अपराधों पर माफी मिलेगी, यानी इस युद्ध के दौरान जो भी युद्ध अपराधी बनाए गए हैं, जिन पर केस हैं या फौजी हैं या नेता हैं, उन सबको माफ कर दिया जाएगा। कैदियों की भी अदला बदली होगी। ट्रंप एक पीस काउंसिल बनाएंगे जो योजना पर नजर रखेगी। अगर इसका उल्लंघन होगा तो सैंक्शन लगाए जाएंगे। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख काया कलास कहते हैं कि यूरोप को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। यूक्रेन का भविष्य अचानक से कैसे तय किया जा सकता है। पोलैंड के विदेश मंत्री ने भी अपने बयान दिए, जो हमने आपको बताया कि किस तरीके से पोलैंड और बाकी यूरोपीय देशों को साइडलाइन करके इस योजना को बनाया गया है। रशिया काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि ये वही दावे हैं जो रशिया शुरू से यूक्रेन को लेकर करता आ रहा है। अगर यूक्रेन मान जाता है तो फिर ये सीधे सीधे तौर पर यूक्रेन की, या यूं कहें यूक्रेन की नहीं तो उसके प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की, जो कि लगातार लड़ रहे थे, उनकी हार मानी जाएगी। और सबसे अहम बात यह है कि जो भी युद्ध अपराधी होंगे उनको भी माफ़ी देने की बात यहाँ पर कही गई है। मोटे तौर पर देखें तो ट्रंप का यह प्लान एक तरह से पुतिन की ही बातों को आगे रखता है और ज़ेलेंस्की के लिए एक धोखे के बराबर है, क्योंकि यूक्रेन ने अमेरिका और नेटो के भरोसे ही रूस जैसे बड़े देश के खिलाफ जंग लड़ने की हिम्मत दिखाई, अपने हजारों सैनिक गंवाए और अब जमीन भी गंवा दी। वरना यूक्रेन तो पहले की तरह रूस के साथ अच्छे से रह सकता था,
लेकिन यूक्रेन को नेटो में शामिल होने का ख्वाब दिखाया गया, यूरोपीय संघ में शामिल होने का ख्वाब दिखाया गया, जिससे पुतिन नाराज हुए, उन्होंने हमला किया, युद्ध हुआ और युद्ध में रूस ने जितनी ज़मीन जीती उससे ज़्यादा ज़मीन तो अब शांति बातचीत के दौरान ट्रंप रूस को देने की बात कह रहे हैं। अब देखना होगा कि इस प्लान पर बात कितनी और ज़्यादा आगे बढ़ती है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।